वेलकम डियर रॉकर्स। मूवी की शुरुआत में हम बिजनेसमैन रमेश राव को देखते हैं जो अपने बिजनेस में हो चुके लॉस के सिलसिले में बहुत परेशान है। एक्चुअली रमेश राव ने कैंसर की दवाई बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था जिसमें करोड़ों की इन्वेस्टमेंट शामिल थी, बट अनफॉर्चुनेटली कॉन्ट्रैक्ट सक्सेस न होने के कारण वो काफी परेशान रहने लगा है और बहुत ही जल्द अब उसका नुकसान भी होने वाला है। तभी अगले सीन में हम इस मूवी के मेन हीरो को देखते हैं जिसका नाम कृष्णा दास उर्फ कृष्णा है। अगर कृष्णा की बात करें तो वो एक वेटर है जो इंस्टीन नाम के आलिशान होटल में अपने दोस्त महेश और आदि के साथ काम करता है। इन तीनों की फ्रेंडशिप बड़ी कमाल की है। वो हर वक्त अपने दोस्तों के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहता है। अब एक दिन उसके दोस्त की तबीयत खराब हो जाती है जिसके कारण वो उसकी जगह एक कस्टमर को रेड वाइन सर्व करने के लिए चला जाता है, जिसको पीकर वो कस्टमर बड़ा नाराज हो जाती है और कृष्णा को फुटपाथ का नौकर कहकर उसकी बेइज्जती करने लगती है। इसी बीच उस होटल की मैनेजर दीप्ति वहां पर आती है और वो भी कृष्णा को डांट लगाती है। अब इस इंसल्ट की वजह से कृष्णा को काफी ज्यादा दुख होता है और वो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करता है। अब कृष्णा तीनों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है जिसमें वो एक अमीर आदमी जैसे सूट वूट पहनकर उसी होटल में एंजॉय करने आएगा जहां उसकी बेइज्जती हुई थी, और ये दिखावा वो सिर्फ इसीलिए कर रहा है ताकि कोई भी उसकी बेइज्जती अब ना कर सके। फिर उस रात को वो अपने दोस्तों के साथ उसी होटल में पहुंचता है और बहुत सारा खर्चा भी करता है। साथ में माइक पर गा रहे सिंगर के हाथ से माइक छीनकर खुद भी गाने लग जाता है, पर अफसोस उसका गाना लोगों को पसंद नहीं आता और वहाँ मौजूद सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं। पर वहाँ मौजूद एक लड़की कीर्ति को कृष्णा का गाना बहुत पसंद आता है और वो उसे गले लगाकर उसकी तारीफ करने लग जाती है। ये देखकर तो कृष्णा भी काफी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि वाकई में मैं कितना टैलेंटेड हूँ यार। अब पहली मुलाकात में ही कृष्णा को कीर्ति से प्यार हो जाता है और वो उसे फॉलो करने लगता है। तभी वो बाहर देखता है कि कीर्ति का बॉयफ्रेंड उसको छेड़ रहा है, जिसके बाद वो वहाँ जाकर उसको मारने लगता है। फिर वहाँ से ये दोनों किसी होटल के बार में जाते हैं और एक दूसरे के साथ ड्रिंक्स शेयर करते हैं। इसी बीच कृष्णा अपने दोस्तों को इग्नोर करते हुए कीर्ति के सामने बड़ी बड़ी फेंकने लगता है जैसे कि वो बहुत बड़ी रईस की औलाद हो। ये सुनकर तो कीर्ति भी उसे बहुत अमीर समझने लगती है। अब एंजॉय करते करते कीर्ति कुछ ज्यादा ही पी लेती है। ये देखकर कृष्णा उसको होटल के एक रूम में सुला देता है और खुद भी एक सोफे पे जाकर सो जाता है। फिर अगली सुबह जब कीर्ति को होश आता है तो उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद कृष्णा फिर से होटल में आता है जहाँ उसका दोस्त उसे कॉल करके बताता है कि कीर्ति तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये सुनकर तो कृष्णा उसी होटल में आए हुए एक रईस कस्टमर की एक्सपेंसिव कार में कीर्ति को लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाता है। अब रास्ते में उसे अपने दोस्त की कॉल भी आती है जो कहता है कि तू कीर्ति को सब कुछ सच सच बता दे कि तू एक वेटर है, कोई अमीर नहीं। लेकिन इससे पहले कृष्णा अपनी सच्चाई कीर्ति को बता पाता तभी कीर्ति उसको एक कार्ड दिखाती है और कहती है तुम संजय रुद्रा हो ना, एसआर फार्मा कंपनी के सीईओ, पर तुमने मुझसे बात क्यों छुपाई। अब ये तारीफ के बोल सुनकर तो कृष्णा उसे अपनी सच्चाई बता नहीं पाता और उसके बाद और बड़ी बड़ी फेंकने लगता है। दूसरी तरफ कृष्णा के दोस्त उस रईस कस्टमर को अजीब हरकतें करके उलझाने लग जाते हैं। ये वही कस्टमर है जिसकी गाड़ी लेकर कृष्णा गायब हुआ है। अब इसी बीच कीर्ति कृष्णा को उसके घर पर ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है और एड्रेस के मुताबिक कृष्णा भी संजय रुद्रा के घर पर आ ही जाता है। और इस वक्त कृष्णा के मन में ये डर होता है कि कहीं उसकी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए, लेकिन फिर भी वो बहुत मुश्किलों के बाद उस घर से निकलने में कामयाब हो ही जाता है। लेकिन अब एक दिन दिखाते हैं तो कीर्ति को कृष्णा पर शक हो जाता है कि कृष्णा उसको बेवकूफ बना रहा है। लेकिन जब एक कंपनी का एम्प्लॉय कृष्णा के पैरों में झुककर उसे एसआर फार्मा का सीईओ कहता है तब कीर्ति को पक्का यकीन हो जाता है कि कृष्णा सच में सीईओ है। अब कीर्ति भी कृष्णा को संजय रुद्रा समझकर प्यार करने लग जाती है और इसी बीच इन दोनों में एक रिलेशनशिप की शुरुआत भी होती है। दोनों फिर अपनी लव लाइफ एंजॉय करने लग जाते हैं। अब एक दिन जब कीर्ति और कृष्णा अपनी कार में रास्ते से घर जा रहे होते हैं तभी एक आदमी उन्हें ओवरटेक करके निकल जाता है, जिसका गुस्सा आकर कीर्ति कृष्णा को उस आदमी को ओवरटेक करने के लिए कहती है और फिर ये बात मानकर कृष्णा भी उस कार को ओवरटेक करता है और साथ ही साथ उस कार के शीशे पर कॉफी फेंक देता है। लेकिन अगले दिन होटल की मैनेजर से कीर्ति को सब कुछ पता चल जाता है कि कृष्णा एक मामूली वेटर है, वो सिर्फ उसको बेवकूफ बना रहा था और फिर मैनेजर भी उन तीनों को होटल से निकाल देती है। अब कृष्णा की असलियत कीर्ति के सामने आ चुकी है, जिस वजह से कीर्ति को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। अब यहाँ दिखाते हैं तो कृष्णा के घर का मालिक उसको भाड़ा न देने की वजह से घर से निकाल देता है। तभी वहाँ पर रमेश राव की एंट्री होती है और वो उस घर के मालिक को 2 साल का किराया एडवांस में देकर उन्हें बचा लेता है। फिर वो कृष्णा को अपने घर लेके जाता है। ये सब देखने के बाद कृष्णा और उसके दोस्त चौंक जाते हैं कि आखिर ये है कौन और आखिर हमें बचाना क्यों चाहता है। फाइनली कृष्णा जब रमेश राव के घर पर पहुंचता है तो वो उसे रियल वाले संजय रुद्रा की तस्वीर दिखाता है, जो देखकर तो कृष्णा हक्का बक्का हो जाता है। एक्चुअली बात यह है कि संजय रुद्रा की शक्ल सेम टू सेम कृष्णा की तरह ही दिख रही होती है, यानी कि ये दोनों दिखने में एक जैसे हैं।
जिसके बाद रमेश राव संजय रुद्रा की अनटोल्ड स्टोरीज को सुनाता है और सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि एक इवेंट मैनेज किया गया है जिसमें दुनिया के तमाम बड़े बड़े डायरेक्टर मौजूद होते हैं, जहां कैंसर से निपटने के लिए एक ऐसी दवा का आविष्कार किया जा रहा है जिससे कैंसर पूरी तरह से खत्म हो जाए। और इस दवा का इन्वेंशन करने वाला और कोई नहीं बल्कि संजय रुद्रा ही था, जिसने अपनी सालों की मेहनत से एंटी कैंसर ड्रग बनाया था, जिसके सक्सेसफुली रिजल्ट को वो एक लड़की के ऊपर ट्राई करके पूरी दुनिया को प्रूव कर देता है कि वो एंटी ड्रग कैंसर बनाने में सक्सेसफुल हो चुका है। और साथ में वो ये दावा भी करता है कि उसकी और उसकी टीम की मेहनत रंग लाई और जल्द ही वो पूरी दुनिया को कैंसर फ्री बनाएगा। अब ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट भी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर इवेंट खत्म होने के बाद रमेश राव संजय की मुलाकात इन्वेस्टर धनंजय से करवाता है, जो उसके एंटी कैंसर ड्रग को बनाने के लिए उसकी कंपनी को 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी हो जाता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां रमेश राव कृष्णा से कहता है कि ये डील साइन होने से पहले ही संजय रुद्रा का अचानक रास्ते में कार एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से हमें बहुत बड़ा सदमा और नुकसान हुआ है। और साथ ही साथ वो उसको ये भी बताता है कि संजय की मौत की खबर उसके परिवार वालों को अभी तक पता नहीं चली है और न ही इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वालों को। और अगर संजय की मौत की खबर लोगों को पता चल गई तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी और वो सब रास्ते पर आ जाएंगे। जिसके बाद रमेश राव कृष्णा को संजय बनने के लिए रिक्वेस्ट करता है और ये सुनकर तो कृष्णा को बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो पहले से ही संजय रुद्रा बना घूम फिर रहा था, इसीलिए वो इस मौके का फायदा उठाकर इस काम के लिए मान ही जाता है। अब कृष्णा का पूरी तरह से हुलिया चेंज करके उसे हूबहू संजय रुद्रा की तरह बना दिया जाता है। जिसके बाद रमेश राव कृष्णा को संजय रुद्रा की फैमिली से मिलवाता है, जिसमें वो संजय की माँ को देखता है जिसे पैरालिसिस होता है। फिर वहाँ से निकलने के बाद रमेश राव उसको एक्सीडेंट की जगह दिखाता है जहाँ संजय की मौत हुई थी, और साथ में ये भी बताता है कि किसी ने उसकी गाड़ी के शीशे पर कॉफी फेंक दी थी, जिस वजह से उसका कार एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर तो कृष्णा के होश उड़ जाते हैं और उसे याद आता है कि वो इंसान तो मैं ही था जिसने उस दिन ओवरटेक करने वाले के शीशे पर कॉफी फेंक दी थी। मतलब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि संजय रुद्रा का मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि हमारा कृष्णा ही था। इसका पता चलने के बाद कृष्णा को बहुत बड़ा सदमा लगता है और उसे दुख भी होता है कि उसकी गलती की वजह से एक बेचारे इंसान की मौत हो गई। अब अगले दिन ऑफिस में उसकी मुलाकात कीर्ति से होती है, जिसको वो सब कुछ सच बता देता है। ये सुनकर तो कीर्ति शॉक हो जाती है, बट आखिर में उसे सपोर्ट करने के लिए मान ही जाती है। अब अपनी गलती का पछतावा करने के लिए कृष्णा संजय के घर पर पहुंचता है और उसकी माँ से माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने आपके बेटे को जानबूझकर नहीं मारा, वो तो बस एक एक्सीडेंट था। वो साथ में ये भी कहता है कि मैं आपके बेटे का सपना पूरा करूंगा, और ये कहकर वहां से चला जाता है। तभी उसे रमेश कॉल करके कहता है कि मिस्टर धनंजय, जिसने हमारे प्रोजेक्ट में 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है, उसे हमारे काम पर शक हो गया है, क्योंकि हम अब तक एंटी कैंसर का ड्रग नहीं बना पाए। और वो साथ ही साथ ये भी बताता है कि धनंजय एक माफिया है जो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब गुस्से में आकर धनंजय रमेश राव को पकड़ लेता है और कृष्णा को वहां पर आने के लिए कहता है। जैसे ही कृष्णा अपने ऑफिस पहुंचता है तभी धनंजय अपने गुंडे को कृष्णा को मारने के लिए कहता है, लेकिन कृष्णा भी कोई कम नहीं है, वो भी आसानी से उन गुंडों की खतरनाक अंदाज में पिटाई करता है, जिसकी फाइटिंग देखकर तो धनंजय भी घबरा जाता है। अब मस्त करके धुलाई हो जाने के बाद कृष्णा धनंजय से 1 हफ्ते का टाइम मांगता है और ये भी वादा करता है कि अगर 1 हफ्ते में वो मेडिसिन नहीं बना पाया तो उसकी सारी जायदाद और कंपनी धनंजय के नाम हो जाएगी। और इतना कहकर रमेश राव को लेकर वो वहां से निकल जाता है। अब घर आने के बाद फाइनली संजय के परिवार वाले कृष्णा को बहुत अच्छी तरह से प्यार और उसका ख्याल रखने लग जाते हैं, क्योंकि अब पूरे घर की जिम्मेदारी कृष्णा संभालने लगा था। पर फिर भी एक बात कृष्णा को सताई जा रही है कि वही संजय की मौत का जिम्मेदार है, इसलिए वो रमेश राव को कॉल करके सबको पूरी हकीकत सच बताने के लिए रिक्वेस्ट करता है। जिसके बाद होता है इस मूवी का सबसे बड़ा खुलासा, जिसमें रमेश राव कृष्णा से कहता है कि तुम्हें किसी को सच बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संजय रुद्रा अभी जिंदा है। ये सुनकर तो कृष्णा भी हैरान हो जाता है। तभी रमेश राव कृष्णा को इसके पीछे की अनटोल्ड स्टोरी सुनाता है, जिसमें वो बताता है कि संजय के पापा और प्रोफेसर ने मिलकर एंटी कैंसर ड्रग की खोज की थी। संजय के पापा की मौत के बाद प्रोफेसर ने संजय को ही अपना असिस्टेंट बना लिया, और असिस्टेंट बनने के बाद संजय ने कैंसर की दवा कैसे काम करती है उसके बारे में पूरा सीख लिया। और जब संजय पूरी तरह से समझ चुका था कि एंटी कैंसर ड्रग कैसे बनाया जाता है, तो उसके बाद संजय ने प्रोफेसर को धोखा देकर उन्हें बंदी बना लिया और खुद उस छोटी सी बच्ची स्टेला को लेकर दुनिया को ये दिखाता है कि उसी ने कैंसर ड्रग बनाया और उसका रिजल्ट भी सक्सेसफुल बनाकर दिखाया है। और इस तरह झूठ बोलकर वो सारे लोगों का भरोसा जीत लेता है। जिसके बाद धनंजय भी लालच की वजह से 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो गया था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम उसी लैब में काम करने वाले एक दूसरे वर्कर को देखते हैं, जो संजय को बताता है कि जिस एंटी कैंसर ड्रग को हमने दूसरे पेशेंट पर ट्राई किया था उसका हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला, बल्कि उससे उल्टा पेशेंट की मौत हो गई है। ये सुनकर तो संजय भी चौंक जाता है और प्रोफेसर के पास आकर रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज प्रोफेसर मुझे माफ कर दीजिए, आप चाहें तो
इसके बदले पैसे ले लीजिए, बट मुझे वो फॉर्मूला बता दीजिए। ये सुनकर प्रोफेसर संजय से कहता है, ये मेडिसिन हर किसी की बॉडी पर काम नहीं आती है। मैंने बहुत मेहनत से इस मेडिसिन को बनाया था और बहुत ही जल्दी मैं सभी ब्लड ग्रुप वालों के लिए एक एंटी कैंसर ड्रग इन्वेंशन करने वाला था, लेकिन उससे पहले तुमने मुझे अपना असली चेहरा दिखा दिया, जिस वजह से अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इसके बाद संजय बहुत मेहनत करके उस फॉर्मूले को बनाने की कोशिश करता है, जिसमें वो बहुत बार फेल होता है, जिसमें कई लोगों की जान भी जाती है। प्रोफेसर के मुंह से उस फॉर्मूले का राज उगलवाने के लिए वो उसकी बेटी को किडनैप भी कर लेता है और प्रोफेसर के सामने उसको जान से मार भी देता है, जिसके साथ प्रोफेसर की भी वहां पर मौत हो जाती है। और अब संजय के हाथ में ना ही फॉर्मूला है और ना ही प्रोफेसर। और यहाँ दूसरी तरफ एग्रीमेंट के हिसाब से संजय भी एंटी कैंसर दवाई बनाने में लेट हो रहा होता है और ऊपर से इन्वेस्टर धनंजय भी उस पर प्रेशर बना रहा था। और अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हम रमेश राव को संजय से बात करते हुए देखते हैं, जो उसे बताता है, मैंने पहली बार कृष्णा को होटल में देखा था, जिससे हूबहू तुम्हारी शक्ल मिलती है, जिसे मैंने पैसे का लालच देकर हमारे जाल में फंसा लिया। और अब साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि उस घर में सिर्फ संजय की माँ ही ओरिजिनल कैरेक्टर थी, बाकी सब खरीदे हुए आर्टिस्ट थे जो बस संजय के परिवार वाले होने की एक्टिंग कर रहे थे। अब रमेश राव की सारी बातें सुनने के बाद कृष्णा को बहुत बड़ा झटका लगता है और उसे संजय की पूरी असलियत का पता चल जाता है। इसी बीच कृष्णा को ढूंढते हुए पुलिस अरेस्ट करने के लिए आने वाली होती है, क्योंकि संजय पर 10,000 करोड़ का स्कैम करने का इल्जाम लगा हुआ है। इसलिए वो अपने दोस्त को कॉल करके कीर्ति से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जहां कीर्ति को कॉल करने के बाद उसे एक और झटका लगता है, जिसमें उसे पता चलता है कि कीर्ति ही वो लड़की थी जिसने पहली बार उसको देखा और उसी ने उसकी फोटो संजय रुद्रा को फॉरवर्ड की थी। मतलब इस खेल की सबसे पहली मास्टरमाइंड कीर्ति ही थी, जिसने कृष्णा के भोलेपन का फायदा उठाकर उसे संजय के जाल में फंसाया। और इस लड़की का रियल नाम डॉली है। अब पुलिस की खबर लगने के बाद वो तीनों वहां से फरार हो जाते हैं और इस तरफ संजय भी बहुत गुस्सा करने लग जाता है, क्योंकि वो तीनों भी पुलिस के पकड़ में नहीं आ रहे होते हैं। अब रात के वक्त जैसे ही कृष्णा के दोस्त महेश और आदि सोने के लिए वापस आते हैं, तभी वो संजय उनको दबोच लेता है और उन्हें पैसों का लालच देकर कृष्णा को वहां पर बुलाने के लिए कहता है। लेकिन जब वो दोनों संजय की बात नहीं मानते तो वो महेश के पैर पर गोली मार देता है। अब जैसे ही वो दूसरी गोली चलाता है, उससे पहले आदि अपने दोस्त की जान बचाने के लिए आखिर में उसकी बात मानने के लिए राजी हो जाता है और कृष्णा को कॉल करके वहां बुला ही लेता है। अब अपने दोस्तों को खतरे में देखकर कृष्णा भी वहां की लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां पर जाकर वो संजय के गुंडों की फिर जमकर पिटाई करता है और साथ ही साथ संजय से भी फाइट करता है, जिसमें संजय उन्हें हराकर पुलिस के हवाले कर देता है और खुद वो 10,000 करोड़ लेकर विदेश चला जाता है। अब कुछ वक्त बीत जाने के बाद रमेश राव संजय को कॉल करके धनंजय के एग्रीमेंट के बारे में पूछता है। तब हमें इस मूवी का सबसे खतरनाक रिवेंज सीन देखने को मिलता है, जहां संजय की एक्टिंग कर रहा कृष्णा अचानक से अपनी असलियत रमेश राव को बता देता है कि मैं संजय नहीं कृष्णा हूँ। वो कहता है कि उसने उसके दोस्तों के साथ प्लान बनाया था, जिसमें उसने अपने दोस्तों को जानबूझकर सरेंडर होने के लिए कहा था और जब संजय और कृष्णा की लड़ाई चल रही थी तब संजय को हराकर खुद उसे कृष्णा के कपड़े पहना दिए थे और अपने दोस्तों के हाथों उसे अरेस्ट भी करवा लिया था और जेल में भिजवा दिया। और ये मैंने इसलिए किया ताकि तुम सब लोगों को लगे कि कृष्णा ही संजय की जगह पकड़ा गया। ये सुनकर तो रमेश राव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो हैरान, क्योंकि उसी की चाल उस पर भारी पड़ जाती है। अब कुछ दिन बाद कृष्णा संजय से मिलने के लिए जेल में जाता है, जहाँ वो संजय से कहता है कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी, पर तुमने इस दुनिया का भला करने वाले एक प्रोफेसर और उसकी बेटी को मार दिया और साथ ही साथ तुमने मेरी जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ किया। और सबसे बड़ी बात जो मुझे तुम्हारी बुरी लगी वो था तुमने मुझे आम आदमी कहा था, और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक मिडिल क्लास आदमी क्या क्या कर सकता है। इसी के साथ वो संजय की माँ को अपनी माँ बनाकर अपना लेता है और दूसरी ओर संजय की गर्लफ्रेंड डॉली को भी बेवकूफ बनाकर उसके साथ खेल खेलने लगता है, जैसे डॉली ने उसके साथ खेला था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि विदेश में भी रमेश राव और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब यहाँ धनंजय और कृष्णा की मुलाकात होती है और धनंजय उस पर गुस्सा करने लगता है कि तभी ब्रेकिंग न्यूज आती है और धनंजय को पता चलता है कि उसे हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया है और ये सिर्फ कृष्णा की वजह से हुआ, क्योंकि उसने धनंजय के नाम से कैंसर पेशेंट्स के लिए 30 करोड़ का दान दे दिया था। ये देखकर धनंजय काफी खुश हो जाता है और उसे जो चाहे मांगने के लिए कहता है, जिसके बदले में कृष्णा उससे 5 स्टार होटल मांगता है जिसमें वो काम किया करता था और धनंजय भी कृष्णा की बात मानकर उसे होटल का CEO बना देता है। जिसके अगले दिन कृष्णा उसी होटल में एंट्री लेता है, जहाँ सारे स्टाफ मेंबर उसको देखकर चौंक जाते हैं और मैनेजर को भी यकीन नहीं होता कि कृष्णा इस होटल का CEO बन चुका है। और अब हमें 1 साल के बाद का पीरियड दिखा जाता है, जहाँ संजय का एक साथी एक सूटकेस को जेल के अंदर संजय तक पहुँचाता है।
और दूसरी तरफ हम कीर्ति उर्फ डॉली को कृष्णा के साथ देखते हैं। एक्चुअली डॉली कृष्णा को संजय समझकर उसके साथ जी रही थी और इसी बीच वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। तभी उसे संजय का कॉल आता है, जो देखकर कृष्णा उससे पूछता है कि आखिर तुम जेल से बाहर कैसे आ गए। तब संजय उसे बताता है कि मैंने एक ड्रग सारे कैदियों के खाने में मिलाकर उन्हें अपने वश में कर लिया था और उन्हीं की मदद से मैं जेल से बाहर आ गया हूँ। ये सुनकर कृष्णा की टेंशन और बढ़ जाती है और फिर जाते जाते संजय उससे कहता है कि इट्स द बिगिनिंग ऑफ द एंड साउथ में अनाउंसमेंट हो जाती है इस मूवी के अगले आने वाले पार्ट 2 की। और इस तरह के सस्पेंस के साथ इस मूवी की होती है एंडिंग। बाकी दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं अगली मजेदार मूवी में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।